आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। धार्मिक नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा में रंगोत्सव की धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा में हुए शामिल। कहा, सनातन धर्म जैसे पर्व त्योहार की समृद्ध परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं। होली पर्व मनाकर अपने अपने गंतव्य को वापस जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने किए विशेष प्रबंध। और सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये रंगोत्सव वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। कल होलिका दहन के साथ ही इस रंग पर्व की शुरुआत हो गई थी। आज सुबह बच्चों और युवाओं की टोलियां रंग, गुलाल और अबीर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़ी तथा एक दूसरे को रंग लगाकर सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाई। धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और काशी में रंग पर्व का उत्साह चरम पर है। अयोध्या में सुबह श्री रामलला के श्रृंगार के बाद लोगों ने होली खेलने की शुरुआत की। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से सजी सवरी अयोध्या इस होली पर खूब इटलाई। विशेष आकर्षण का केंद्र भगवान रामलला रहे, जिनका भक्तों ने होली खेलते स्वरूप में दर्शन किया और निहाल हो उठे। कारण कि आज सुबह रामलला को श्रृंगार के बाद गुलाल लगाने के साथ ही पिचकारी धारण कराई गई। साथ ही विशेष व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। दूसरे पहर रामलला के दरबार में संगीत की महफिल जमी और तुलसीदास के रचित बसंत के गीतों की धुन पर पुजारी जमकर थिरके और 10 कुंटल फूल रामलला के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं पर बरसाए गए। इसके अतिरिक्त अयोध्या के 10,000 मंदिरों में भी यह दृश्य रहा, जहां मंत्रोच्चारण के साथ विग्रह को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष व्यंजनों का भोग लगाया गया और फिर साधु संत और भक्तों ने अपने आराध्य से फूलों की होली खेली। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। उधर शिवनगरी काशी में परंपरागत रंगोत्सव की धूम रही। काशी की रंग तरंग और भंग की होली हर्षोल्लास और फगुआ के गीतों के बीच संपन्न हुई। काशी के लगभग प्रत्येक घाट पर युवाओं की टोली जहां पर रंगों के त्योहार को जीने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर गोदोलिया चौराहे पर स्थानीय निवासियों की बस्ती बरबस लोगों का ध्यान खींच रही थी। लोग तेज आवाज में गीतों पर नृत्य करते हुए गीतों की लड़ियां पिरो रहे थे। विभिन्न मंदिरों में साधु सन्यासियों ने भी होली खेली, तो वहीं बाबा विश्वनाथ को कचनार के फूलों से बनी गुलाल अर्पित किए गए। रंगों का यह त्योहार दोपहर तक चला। इसके पश्चात लोग अपने अपने घरों को वापस हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। समूचा ब्रजमंडल रंगोत्सव में डूबा हुआ है। देश और विदेश से आए श्रद्धालु होली का आनंद ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। ब्रजमंडल में आज होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य रूप से होली का धमाल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, प्रमुख मंदिरों में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल के रंगों में सराबोर हो गए। चहुं ओर होली का आनंद रस बरसा। जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। वहीं पीलीभीत जिले में होली मनाने के विविध रंग देखने को मिलते हैं। यहां गालियां देकर फगुआ वसूलने की अनूठी परंपरा सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बनी हुई है। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। पीलीभीत में होली पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सुबह होलिका पूजन के बाद रंग खेला गया और दोपहर से होली मिलन का क्रम जारी है। शेरपुर में होलियारों ने गालियां देकर मुस्लिम भाइयों से फगुआ वसूला, तो घुंचियाई क्षेत्र में कपड़ा फाड़ होली खेली गई। नेपाल सीमा पर बसे थारू अपने अंदाज में होली मना रहे हैं, तो जिले में रह रहे बंगाली व पूर्वांचल वासी भी होली के रंगों में सराबोर हैं। कल माधवटांडा में महिलाओं की होली होगी। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। बाराबंकी जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल लोधेश्वर महादेव मंदिर में भी होली की धूम रही। सुबह से ही स्थानीय और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर होली खेली। मंदिर में होली खेलने की यह परंपरा खासी पुरानी है। वहीं चित्रकूट, अम्बेडकर नगर और श्रावस्ती सहित विभिन्न जिलों में रंगोत्सव मनाए जाने की खबर है। प्रदेश भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं।
मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद होली मनाने की शुरुआत की। इस दौरान साधु संतों के साथ श्री योगी ने फाग गीतों का आनंद लिया। बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और श्री होलिका उत्सव समिति की तरफ से निकाली गई भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि सनातन धर्म जैसे पर्व त्योहार की समृद्ध परंपरा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली पर्व एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अगर देश अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जरूर साकार होगी। धर्मगुरु और लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने जुमा की नमाज और होली का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने पर खुशी व्यक्त की है। मौलाना फरंगी महली ने कहा है कि प्रदेश भर की मस्जिद कमेटियों ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी को मानते हुए जुमे की नमाज का वक्त बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दोनों त्योहार शांति से मनाए गए हैं, इससे एकता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। होली का पर्व मनाकर अपने अपने गंतव्य को वापस जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस क्रम में मंडल मुख्यालय पर एक वॉर रूम बनाया गया है जो 24 घंटे संचालित रहेगा। लखनऊ डिवीजन में एक कंट्रोल ऑफिस होता है और राउंड द क्लॉक तीनों शिफ्ट में 10 दिन के लिए एक गेजेटेड ऑफिसर वहाँ बैठेगा जो कि ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना है वो लेकर के उसको सॉर्ट आउट करेगा। हमने 3 और स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं, गोरखपुर, गोंडा एंड लखनऊ जंक्शन। तीनों पे राउंड द क्लॉक एक सेपरेट अधिकारी अलग अलग तीनों पे बैठेगा जिसका काम कॉमर्शियल, आरपीएफ, मेनली यही 2 होते हैं, लेकिन अगर कुछ और भी पैसेंजर एमिनिटी संबंधित दिक्कतें हैं, तीनों शिफ्ट में 10 दिन के लिए बैठ के उसको सॉर्ट आउट करेंगे। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के अंतर्गत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में वेव्स 2025 पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1 मई से 4 मई तक मुंबई में होने वाला यह कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक मंच प्रदान करेगा। IICT बनाने के लिए 391 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस सत्र का उद्देश्य वेव्स 2025 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना था। इस अवसर पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वेव्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। अयोध्या जिले के हैदरगंज इलाके के पारारामपुर गांव के पास आज एक तेज रफ्तार कार ने मोटर बाइक सवार 4 युवकों को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखचे उड़ गए, जिसके नतीजे में चारों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर मिर्जापुर जिले के लालगंज इलाके में मोटर बाइक की आमने सामने टक्कर में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं लाली माटा गांव में डिवाइडर से टकराकर एक युवक की मौत हो गई। भारत ने दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय एथलीट्स ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। पुरुष शॉटपुट में भारत ने सभी पदक अपने नाम किए। भारत के सागर ने 11.47 मीटर तक गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। वहीं जंका सिंह ने रजत और बालाजी राजेंद्रन ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में भारत के विनय ने रजत और अभिषेक बाबा साहिब जाधव ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में भारत की प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। धार्मिक नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा में रंगोत्सव की धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभा यात्रा में हुए शामिल। कहा, सनातन धर्म जैसी पर्व त्योहार की समृद्ध परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं। होली पर्व मनाकर अपने अपने गंतव्य को वापस जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने किए विशेष प्रबंध।
और सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन विव्स 2025 से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।